टाइम था। अब अली अमीन गंडापुर साहब के कोई बुरे ताल्लुकात तो नहीं है शेर अब्दुल मरवत से, तो वो उन्हें फ़ोन करके कह सकते हैं कि भाई आपने ये क्या किया। आपका एक करीबी दोस्त है, उससे आपका एक बहुत अच्छा ताल्लुक है, और वो आपके हवाले से एक पटिशन डाल देता है आईनी अदालत में और आपको ये पता ही नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो इस पे जो बात की है बैरिस्टर गौहर ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, उन्होंने इसे साजिश करार दिया। शेर अफजल की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की आईनी दरखास्त एक साजिश है, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। रुकन असम्बली भी हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनकी जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बहाली की दरखास्त को साजिश करार देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला हटाने की इजाज़त सिर्फ बानी चेयरमैन इमरान खान देते हैं और सुहेल आफरीदी उनकी मर्जी से बने हैं, ये फैसला तब्दील नहीं हो सकता। एक तरह से ये भी तौसीक कर रहे हैं। असल में देखिए बड़ा टेक्निकल मामला है। इमरान खान साहब का ये हुक्म था कि वज़ीर आला तब्दील कर दिया जाए, और इमरान खान साहब ने ही फाइनल किया था कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाया जाए। ये बात एक हकीकत है, लेकिन इसी एक नुक्ते को कानूनी जवाज़ फराहम करके अब इमरान खान साहब क्योंकि नाअहल हैं, वो सजा याफ्ता हैं जनाब, उनके दबाव पर हटाया, लिहाजा वापस बहाल किया जाए। और यहाँ आईनी अदालत से आप किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ना, वो दी थी शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि ये साजिश 3 लोगों ने मिलकर बनाई, और आज से कुछ दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने ये सारा भांडा फोड़ा था। चंद दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने एक वीलॉग में ये बताया था कि 3 लोगों की मुलाकात हुई है चक शहजाद के एक फार्म हाउस पे, और उसमें शेर अफजल मरवत, राणा सनाउल्लाह और गंडापुर का उन्होंने नाम लिया था। और ये 1 अप्रैल को उन्होंने कहा था मुलाकात हुई है, उसमें चंद चीज़ें तय पा गई थी, और इस पिटीशन का फाइल करना भी उसी वक्त तय पा गया था जो अब फाइल कर दी गई है। ये शहजाद अकबर साहब ने पहले खबर दे दी थी, कार्रवाई अब हो गई है, मज़ीद तफसीलात आपको मिलती रहेंगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जिसमें इस वक्त वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं, उसके ऊपर मीडिया की तरफ से भी अब यलगार की जा रही है, उसके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वहाँ गंदम की फराहमी बंद कर दी गई है, गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। अचानक से दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं, ड्रोन से भी लोग शहीद हो रहे हैं, मार्टर से भी लोग शहीद हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आप प्लस माइनस करके देखते हैं तो ये एक हुकूमत को मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाने की कोशिश है। और आपको पता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन कामों में बड़ी माहिर है, वो हमेशा से यही करते चले आए हैं, और अब वो अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया समेत, और कोशिश करेंगे कि सुहेल आफरीदी अगर बात मानते हैं तो ठीक है, अगर वो कंट्रोल में आ जाते हैं और मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सुहेल आफरीदी उसी रास्ते पर चलते हैं जो इमरान खान ने बताया हुआ है, तो उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि आईनी नुक्ता नज़र से आईनी अदालत कह दे जी बहाल कर दो अली अमीन गंडापुर को, तो फिर क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। फिर यह होगा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर अवाम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, और फिर उनको उतारा जाएगा, और फिर उनकी जगह पे किसी और बंदे को लाया जाएगा। ये यहाँ पे आप इमरान खान के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। आप गवर्नर राज लगा लें, ज़बरदस्ती कर लें, कोई एमरजेंसी नाफिज कर लें, कोई आप गंद मार लें, उसका फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप ऐसे नाकाम नहीं बना सकते। जब तक इमरान खान जेल के अंदर आपने बंद किया हुआ है, जोर ज़बरदस्ती से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल किया हुआ है, तब तक आप कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर भी वहाँ पे इमरान खान साहब को डीफेम नहीं कर सकते। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समझ नहीं रही, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। आपको पता है इमरान खान साहब का केस अलकादर यूनिवर्सिटी वाला वो चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 1.25 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त डाली हुई थी सज़ा मुअत्तल करने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन ही नहीं रहा था। पहले एक और चीफ जस्टिस थे, फिर ये वाले चीफ जस्टिस भी थे, तो ये दरख्वास्त कोई सुन ही नहीं रहा था। 1.25 साल से नहीं सुनी, लेकिन एकदम दरख्वास्त आती है जनाब कि आप अपील सुन लें सज़ा के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी हम सज़ा के खिलाफ जो अपील वाला केस है वो सुन लेते हैं, जो सज़ा मुअत्तली वाला उसको हम बर्खास्त कर देते हैं, उसको फारिग कर दिया। वो दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी जहां पे इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली होनी थी। अब इस फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब के वकला ने कहा जी हम अपील करना चाहते हैं। अब ये उनका हक भी है
कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहां वो चाहें वो अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अपील दायर करने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा इमरान खान साहब के पास और वकालतनामे पे दस्तखत करके इमरान खान साहब से इजाज़त लेकर आना पड़ेगा। अब वो बार बार बताते हैं अदालत में कि जनाब अपील दायर करनी है आपके फैसले के खिलाफ, लिहाजा मेहरबानी करें इमरान खान साहब से वकालतनामे पे दस्तखत करवाने दें। तो वहां जज साहब ये कहते हैं कि नहीं, वो आपका अपना मसला है, हमारा मसला नहीं है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाले एक फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहती है, वहां पे जज साहब कहते हैं कि जनाब वकालतनामे पे दस्तखत कराना आपका अपना मसला है। और अब जज साहब ने एक और फैसला जारी कर दिया है जहां वो अब सजा सुनाना चाहते हैं इमरान खान साहब को। तो ये जनाब अब अलकादर वाला केस है, हैरान कुन सूरत हाल है। इसको बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन एहतशाम कियानी साहब ने बहुत शानदार रिपोर्ट किया। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरुल राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच को बार बार बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद करके अपीलें सुनने के फैसले के मुतासरा हैं और अपील दायर करना चाहते हैं कि जनाब आपने ये क्या किया, क्या फैसला दिया आपने, जो कैदी का बुनियादी हक है। लेकिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अपील के लिए वकालतनामे पर दस्तखत करवाकर नहीं दे रहा। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं की और जब ऑर्डर लिखवाया तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को यह कहा कि ये जो मेरा वाला केस है ना, जिसमें मैं सजा दोबारा देना चाहता हूं, इसमें आप वकालतनामे पर दस्तखत करवा दें। अंदाजा करें, एक ही जज है, एक ही अदालत है, उसी अदालत में केसेस लगे हुए हैं। वकील कहता है जनाब ये वाला जो केस है इसमें मैं इमरान खान के वकालतनामे पे दस्तखत करवाना चाहता हूं। जज कहता है नहीं, मेरा मसला नहीं है ये। वो वकील कहता है जनाब आप इजाजत दें, मैं वकालतनामे पे दस्तखत करवा के ले आऊं, मैं अपील करना चाहता हूं। जज कहता है नहीं, मेरा मसला नहीं है। लेकिन दूसरे ऑर्डर में वही जज कहता है कि जनाब वकालतनामे पे दस्तखत करवाएं क्योंकि इस केस में मैंने सजा देनी है। अंदाजा कीजिए आप, ये हालात है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदलिया के। डोगर कोर्ट जो है वो सारा कुछ ऐसा कर रही है जो अदालत को जेब ही नहीं देता, ना किसी जज को ना किसी अदालत को। ये जज ये सोचते नहीं कि इन्होंने मरना है, इन्होंने जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब देना है। अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो ये कैसे बताएंगे कि जज साहब मैंने जिस केस में सजा देनी थी उस पर मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कहा कि दस्तखत करवा दे इमरान खान के, और जिसमें मैं केस नहीं सुनना चाहता था, जिसमें इमरान खान का कानूनी फ़ायदा था, वहाँ मैंने ऑर्डर नहीं दिया। कैसे जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फेस करेंगे? इन्होंने मरना नहीं है इन लोगों ने। यानी जस्टिस मुनीर, क्या आपको लगता है कि उसके साथ क्या होगा? यानी गलत सजाएं दी गई ना इंसाफी की गई। तो ना इंसाफी करने वाले जज की पकड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करे, बड़ी खौफनाक सजाएं इनके लिए तो। और इन्हें डर भी नहीं लगता, दुनिया के छोटे छोटे फायदे हैं, एक गाड़ी ले ली, घर ले लिया, थोड़ा पैसा ले लिया और बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा लिए, पाकिस्तान से बाहर छोटी मोटी जायदाद बना ली। इस किस्म के ही फायदे होते हैं ना नॉर्मली, जो इस किस्म के लोगों को मिल जाते हैं। तो क्या है ये सारा यही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा झटका लगता है, हिचकी आती है, इंसान चला जाता है दुनिया से। फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब कैसे देंगे जब वो आपसे पूछेगा कि आपको तो मैंने मुनसफ की कुर्सी पे बिठाया था? तो वहां ये अल्लाह को ये कहेंगे कि मुझे तो आसिम मुनीर ने बिठाया था, अल्लाह मैं तो 15वें नंबर पे था, वो मुझे उठा के पहले नंबर पे लेकर आया। वहां ये बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। एक दफा सोच लें, अगर आप ये जुमले मेरे सुने